जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, वैश्विक समस्या टेररिज्म है, जिसको हम आतंकवाद के नाम से जानते हैं। सिर्फ भारत ही इससे पीड़ित नहीं है, लेकिन अब ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है और बन भी गई है। तो इसलिए हर साल की तरह इस बार भी जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है, जिसमें 163 कंट्रीज को कवर किया गया है, जो कि वर्ल्ड का 99.7% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, इसका ट्रेंड क्या रहा है, देशों की पोजीशन क्या है, रैंकिंग क्या है, भारत किस स्थान पर है, टॉप 10 पर कौन है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो हम एक एक करके सभी बातों को कवर जरूर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, पाकिस्तान हैज नाउ बिकम द सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मूविंग अप फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन एट 4th। तो कहते हैं ना कि अगर आप सांप पालोगे तो सांप आपको काटेंगे जरूर, और अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इन्होंने भारत में खूब आतंकवाद फैलाया, लेकिन अब वही आतंकवाद जिसको इन्होंने प्रश्रय दिया था, जिसको इनके द्वारा फैलाया गया, बनाया गया, हथियार दिया गया, अब इनको ही ये डसते चले जा रहे हैं। और चाहे बलूचिस्तान की समस्या हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, पीओके हो, या फिर अफगानिस्तान का ग्रुप तहरीके तालिबान हो, इनके ऊपर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें कई इनके आर्मी पर्सनल की जान जा रही है। तो सेकंड रैंकिंग इनको आपकी मिली हुई है कि विश्व में सबसे अधिक अगर टॉप सेकंड पर कोई अफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म से, तो वो पाकिस्तान है। द कंट्री सॉ अ ड्रामेटिक 45% increase in terrorism related fatalities, with deaths rising from 748 in 2023 to 1081 in 2024. This sharp surge marks one of the highest increase globally. एडिशनली द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक मोर देन डबल्ड, और 2023 में इनके यानी कि पाकिस्तान में 517 इंसिडेंट्स हुए थे, और अब 2024 में जो है ये 1099 हो गए हैं, और 1000 के आंकड़े को भी पार कर दिया गया है। और लगातार वहां पर मौतें भी हो रही हैं, चाहे बच्चे हों, सिविलियंस हो, या फिर अधिकतर मिलिट्री पर्सनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। द GTI ग्रुप highlights the role of Afghanistan territory in fueling terrorism in Pakistan. It links the escalation in attacks to the rise of the Afghan Taliban's power in Kabul. तो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजिम चेंज का ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा करवाया गया, जिसमें तालिबान को सपोर्ट किया गया। और जब से तालिबान आए हैं, तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन काम पूरा विपरीत ये करते हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स पर्टिकुलरली द तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको TTP कहते हैं, हैव इंटेंसिफाइड देयर ऑपरेशंस स्पेशली अलोंग द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। और इस बॉर्डर को डूरल लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसको अफगानिस्तान बिल्कुल भी मानता नहीं है, और इसी पर विवाद बना हुआ है। द TTP रिमेन्स द डेडलिएस्ट ग्रुप, responsible for 52% of all terrorism related deaths in Pakistan. In 24, TTP carried out 482 attacks, resulting in 558 deaths, a sharp 90% increase from the previous year. तो लगातार TTP के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। और दूसरा, अभी पिछले ही साल पाकिस्तान आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर दी थी तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान की टेरिटरी में, और उसको लेकर भी जो है काफ़ी वो गुस्से में थे, इसलिए लगातार हमले पे हमले होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि द साहेल रीजन रिमेन्स टेररिज्म एपिसेंटर। साहेल रीजन आपके अफ्रीका की तरफ है, अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ ग्लोबल टेररिज्म डेथ। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 मृत्यु हो रही हैं आतंकवाद से, तो 100 में से 50 मृत्यु साहेल रीजन में हो रही हैं। इस्लामिक स्टेट एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस टू 22 कंट्रीज and remains the deadliest organization, causing 1805 deaths, with 71% of its activity being in the Syria and the Democratic Republic of Congo. अगर आप इस रीजन को देखोगे ऊपर वाले को, तो उसको साहिल रीजन कहते हैं, ठीक है। अगर आप साहिल रीजन को एक्सक्लूड कर दोगे,
So deaths in the sub-Saharan Africa are now at their lowest since 2016, dropping by 10%. तो अफ्रीका में सबसे अधिक जो है क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से जो है वहां पर हम कह सकते हैं कि दो गुट आपस में भिड़ते हैं और उसमें नरसंहार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टेररिस्ट अटैक्स जंप बाय 63% इन वेस्ट यूरोप was most affected where attacks doubles to 67. In 2024, several Western countries reported 1 in 5 terror suspects under 18, with teenagers accounting for most IS-linked arrests in the Europe. 7 Western countries are in the first 50 most impacted countries on the Global Terrorism Index. तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता था ना टेररिज्म जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, लगातार इनकार करता जा रहा था, तो अब वहां पर भी टेररिज्म लगातार पहुंचता जा रहा है ना। रेडिकलिज्म वहां पर आपके फैलता जा रहा है। इसमें कहा गया है कि एंटी सेमेटिक एंड इस्लामोफोबिक हेट सर्ज ग्लोबली विथ द यूएस सीइंग अ 200% राइज इन द एंटी सेमेटिक इंसिडेंट इन द 2024. The epicenter of the terrorism has shifted out of the Middle East and into the Central Saharan region and Sub-Saharan Africa, which now accounts for over half of all deaths from terrorism. वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं तो अफ्रीका में आप देखोगे तो बुर्किना फासो है। सो बुर्किना फासो suffered the most worst impact from terrorism with deaths increasing by 68%. ठीक है। Iraq recorded the largest improvement in the last decade, with deaths from terrorism falling by 99% since 2007 peak to 69 in 2023. तो इराक की सिचुएशन धीरे धीरे सही हो रही है। Deaths from by unknown jihadi globally are 8 times higher than 2017. और लगातार टेररिज्म करने के पैटर्न बदल रहे हैं। अगर आप यूरोप में देखोगे तो टेररिस्ट क्या करते हैं, ट्रक्स को लेकर जो है भीड़ में घुसा देते हैं, उसमें लोगों की जान जाती है, चाकू वो चला देते हैं। ठीक है, ये सब एक्टिविटी आप करते जा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज कंटिन्यू टू रैपिडली इवॉल्व स्पेशली विद ग्रुप्स सच एज आईएस, बोको हरम एंड दी हुथीज। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज देखो तो इसमें बुर्किना फासो सबसे अधिक वहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। फिर पाकिस्तान दूसरे पर, सीरिया तीसरे पर, चौथे पे माली, पांचवें पे नाइजर, छठवें पे नाइजीरिया, सातवें सोमालिया और 7 में से अगर आप 1-2 कंट्री हटा दो तो बाकी लगभग 5 जो है अफ्रीका की कंट्रीज हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे इजराइल है, 9वें पे अफगानिस्तान, 10वें पे आपका कैमरून है। वहीं पर भारत की पोजीशन देख ले तो भारत का स्थान इसमें 14वें स्थान पर है। ठीक है, 11वें पे म्यांमार, 12वें पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 13वें पे इराक, 14वें पे भारत और 15वें पर कोलंबिया है। और भारत में जो भी टेररिज्म होता है वो पाकिस्तान के द्वारा भेजा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो ये थी GTI रिपोर्ट 2025 की। आप इसका आर्टिकल हमारे ब्लॉग से ले सकते हैं, वहां पर आपको दे दिया गया है। और हमारे कोर्सेज में जुड़िए और रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।